हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद और बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करता हूं। देखो, आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है जो लाइनअप का जो सिलेक्शन रहेगा, जो प्लेइंग 11 जो रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो इशू है वो है लेफ्ट बैक का। मार्कोस अलोंसो बिल्कुल स्टार्ट करवाने के लायक नहीं है। उसकी जगह पे बाल्दे क्लियर स्टार्टर है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो दो सेंटर बैक्स रहेंगे उसका जो सिलेक्शन होगा बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा जावी के लिए। क्योंकि देखो यार, अलोंसो को हम एज अ सेंटर बैक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो चैलेंज या फिर जो भी रिस्क है वो जावी साहब को लेना पड़ेगा। और दूसरा जो सेंटर बैक रहेगा, मुझे लगता है कि बॉल प्लेइंग एबिलिटीज जो है उसके उस तौर से मुझे लगता है एरिक गार्सिया को ही स्टार्ट करवाना चाहिए। और राइट बैक के तौर पे अगर हम सर्जियो रॉबर्टो को अगर हम स्टार्ट करवाते हैं तो हम कुंडे को एज अ सीबी यूज कर सकते हैं, सेंटर बैक यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुंडे को आरबी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है जावी के दिल में। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ राइट बैक रॉबर्टो स्टार्ट करवाओ, एज अ लेफ्ट बैक बाल्डे स्टार्ट करवाओ। बाकी गार्सिया और कुंडे बिल्कुल यूज कर लेंगे, क्योंकि गार्सिया और कुंडे में से कुंडे फिजिकली जो चैलेंजेस रहेंगे उसको बिल्कुल भी झेल सकता है। और एरिक गार्सिया जो बॉल प्लेइंग या फिर बॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिडफील्डर की, मिडफील्डर्स की अगर बात करते हैं तो यार मुझे लगता है बुस्केट्स में वो क्या बोलते हैं, जो क्विकनेस रहता है या फिर जो जो जिस प्लेयर को मार्क करना चाहिए उसकी पोजीशन के लिए, जो डीएम पोजीशन में खेलता है, वहां पर जिस प्लेयर को उसने मार्क करना चाहिए वहां पे वो मार्क नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर पा रहा है। हमने इंटर के अगेंस्ट भी देखा, उसके पहले मैचेस में भी देखा है, 2-3 मैचेस में बुस्केट्स उस तरीके से गेम में भाग नहीं रहा है। गेम रन करता है बंदा बहुत अच्छे तरीके से। उसका जो जो स्कैनिंग होती है पिच पे और जिस तरीके से उसकी बॉल डिलीवरीज होती है बहुत बढ़िया तरीके से होती है। उसके बारे में कोई धुरा नहीं, उसके जैसा दुनिया में अभी तक कोई डीएम पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यार, स्टेमिना भी चीज कोई होती है, तो मुझे लगता है कि फ्रेंकी डोंग को स्टार्ट करवाना चाहिए। फ्रेंकी डोंग में वो स्पार्क है, वो टैलेंट है उसमें। और खास करके वो मिडफील्डर्स के साथ आप लोग देखो, जब 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 भी हमारे पास पोजीशन होता है या फिर जब हम फॉरवर्ड रन ले रहे होते हैं या फिर जब हम बॉल प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उस वक्त जो फ्रेंकी डोंग का जो लिंकअप होता है पेड्री के साथ कह लीजिए, गावी के साथ कह लीजिए या फिर फॉरवर्ड्स के साथ कह लीजिए, वो बहुत जरूरी है आज की मैच में। क्योंकि हो क्या रहा है पिछले 3 से 4 मैचेस में मैंने देखा है, हाँ हालांकि रिगार्डलेस ऑफ अपनी जो रिजल्ट रहेगा मैच का, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लिंकअप जो होता है, जो रिदम होता है गेम का, वो हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। या फिर जो लिंकअप होता है मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स का, वो हमारा जो है मैच नहीं हो पा रहा है। वो जो रिदम है वो हमको फिर से रिगेन करना है और फिर से हमारा जो गेम है उसको रीशेप करना है अपने को। तो मुझे लगता है कि फ्रेंकी डोंग को स्टार्ट कराने की जो है बहुत ही जरूरत है। क्योंकि यार देखो, अगर बुस्केट्स को अगर हम स्टार्ट करवाते हैं तो जो रियल मैड्रिड की जो प्रेसिंग रहेगी, जो काउंटर अटैक जब वो करेंगे, तो उस वक्त जो है हाँ ऐसे ऐसे लगेगा कि हम 11 नहीं बल्कि सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, 10 प्लेयर्स और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंकी डोंग बिल्कुल क्लियरली स्टार्टर रहना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं यार, फिर से वही चुतियापा वही रंडापा चल रहा है जावी का। पता नहीं लेफ्ट विंग पे क्यों इतने अच्छे ऑप्शंस रहने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं करवा रहा है। ना फटी स्टार्ट कर रहा है, ना फेरान स्टार्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है हाँ, अभी ये तो लालिगा की मैच है, तो मुझे लगता है कि आज बिल्कुल भी फेरान को या फटी को स्टार्ट मिलना चाहिए। लेवांडोव्स्की तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट विंग रहेगा मुझे लगता है डेम्बेले क्लियर स्टार्टर होगा। राफिना की जो पोजीशनिंग है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई लास्ट 2 मैचेस में अगेंस्ट इंटर खास करके। क्योंकि देखो आप, उसका जो गेम है वो ऐसा लगता है कि उसने कुछ जो लय होती है या फिर जो रिदम है वो खो चुका है बंदा, तो उस तरीके से वो खेल नहीं रहा है। देखो यार, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इश्यूज जो हो रहे हैं वो राइट विंग पर हो रहे हैं। कभी डेम्बेले खेल रहा है, कभी राफिना खेल रहा है। और जहां पर वो खेल रहा है, राफिना भी अगर खेल रहा है तो प्रॉपरली राइट विंग से जो है अटैक नहीं आ पा रहे, बस क्रॉसेस, चाहे डेम्बेले खेले या फिर राफिना खेलो। तो मुझे लगता है कि ये जो है बंद कर देना चाहिए। कुछ पासिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। यार देखो, बुस्केट्स ने एक बात बोली थी इंटर गेम के बाद, वो जो बात ये थी कि वी आर नॉट टेक्टिकली वेल प्लेस्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो प्लेयर्स की जो पोजीशनिंग होती है, जो टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं गेम में, वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं है। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं बुस्केट्स। तो इसका मतलब क्या है, जावी साहब को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं यही फिर से दरखास्त है मेरी, जावी साहब आप प्लीज और प्लीज कुछ कीजिए ताकि हमें कुछ अच्छा रिजल्ट आए। आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। अगर हम ये मैच अगर जीत जाते हैं तो क्लियरली हम लालिगा के टेबल पे जो लीडर्स है। तो मुझे लगता है आज के जो मैच में है सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। एटलीस्ट डोमेस्टिक लीग जो है, यूसीएल तो लगभग खत्म हो चुका है, 90% खत्म हो चुका है अपने लिए। तो ठीक है, जो भी है कर लीजिए सर आप। थैंक यू सो मच। प्लीज आप अच्छे से टैक्टिक्स यूज कर लीजिए।
विस्का एल बारसा।